जय श्री राम। मैं विशाल शर्मा आपके सामने आप सभी को अक्षय नवमी की, आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू समाज के लोग तथा भारतवर्ष में आंवला नवमी, अक्षय नवमी बड़े ही धूमधाम से बनाई जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की, आंवले की पौधे की पूजा होती है। सभी लोग स्नान कर कर, स्वच्छ वस्त्रों को धारण कर कर आंवले के वृक्ष में जल का तथा दूध का अभिषेक करते हैं। उसके सुंदर तिलक लगाते हैं तथा मोली से उसकी 1, 5, 7, 11, 21 या 51, 108 परिक्रमा लगाते हैं। इस प्रकार से आंवले की पूजा करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। हमने इस दिन जो भी पूजा पाठ, यज्ञ, दान आदि करते हैं वो हमारा अक्षय हो जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। आंवला के वृक्ष की छाया में अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी दान करते हैं तो उसका हमें 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आंवला के वृक्ष के नीचे अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो वो 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। आंवला के वृक्ष की छाया में अगर हम हमारे पितरों के निमित्त भोजन कराएं, तर्पण कराएं, श्राद्ध कर्म करवाएं तो वो हमारा अक्षय हो जाता है, जिससे हमारे सदा सदा के लिए पितृ मुक्त हो जाते हैं और भगवान के भगवत धाम में जाकर वास करते हैं। आंवला के वृक्ष की महिमा अनंत है। प्रतिदिन आंवले का सेवन करने से हमारे शरीर में कोई रोग टिक नहीं पाता, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। आंवले का चूर्ण शरीर पर लगाकर स्नान करने से हमारी आयु बढ़ती है। आंवले का रस को पान करने से हमारी धन की वृद्धि होती है, हमारे व्यापार में वृद्धि होती है। इसलिए आंवले के वृक्ष की महिमा बड़ी अनंत है और इस अक्षय नवमी पर, आंवला नवमी पर इसकी पूजा की जाती है। जो आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है, जो कि 2 नवंबर बुधवार को पड़ रही है। इसलिए हमने 2 नवंबर बुधवार को आंवला नवमी की, अक्षय नवमी को धूमधाम से, आनंद से बनाना चाहिए। एक बार श्री लक्ष्मी जी जब बैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक पर आई तो मां सोचने लगी कि मैं ऐसा किसका पूजन करूं जिसमें भगवान शंकर तथा नारायण दोनों का पूजन हो जाए। क्योंकि जब भगवान नारायण की प्रिय वनस्पति देखी तो तुलसी मां नजर आई और भगवान शिव शंकर का प्रिय वृक्ष बेलपत्र नजर आया। तो मां ने आंवले के वृक्ष के ऊपर विचार किया और आंवले का पूजन किया, जिस आंवले में भगवान नारायण तथा शंकर दोनों का वास माना जाता है। मां ने आंवले का पूजन किया। उसी दिन से आंवले का पूजन करने से भगवान शंकर तथा नारायण दोनों प्रसन्न होते हैं और दोनों कृपा करते हैं। जिस प्रकार से तुलसी की महिमा अनंत है, उसी प्रकार से आंवले के वृक्ष की महिमा भी अनंत है। एक समय में, प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था जो आंवले के वृक्ष की महिमा जानता था, जो प्रतिदिन 1.25 मन आंवले का दान किया करता था। एक दिन उसके बेटे तथा बहू विचार करने लगे कि हमारे पिताजी इस प्रकार से प्रतिदिन 1.25 मन आंवले का दान करते रहेंगे तो एक दिन हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। अब हम क्या करें? कहा कि पिताजी आप प्रतिदिन 1.25 मन आंवले का दान मत किया करो, कुछ आंवलों का दान किया करो। उनके पिताजी को ये बात अच्छी ना लगी। ये बात अपने पुत्रों की उनके दिल पर लग गई। उसी दिन अपने पत्नी को लेकर अपने राज्य को त्याग दिया और राज्य को त्याग कर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। अब तो जंगल में उन्हें 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन व्यतीत हो गए और उनका नियम था जितने वो आंवले का दान नहीं करते थे, इतने जल तथा भोजन को ग्रहण नहीं करते थे। भगवान नारायण ने देखा कि इस प्रकार तो इनके प्राण निकल जाएंगे, मैंने इनके सत्य को रखना चाहिए, मैंने इनका नियम पूरा करवाना चाहिए। आज जैसे ही राजा रानी उस जंगल में सो रहे थे, सोकर जैसे ही उठे, चारों तरफ सुंदर आंवले के वृक्ष थे और उनके राज्य से भी सुंदर राज्य था, महल था, दास दासियां थी, हाथी घोड़े सब कुछ विराजमान थे। उन्होंने सोचा ये भगवान का ही आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है।
उन्होंने जाकर जल में स्नान किया और स्नान कर कर आंवले का दान किया। आंवले का दान करके भोजन को ग्रहण किया और महलों में धूमधाम से रहने लगे। प्रतिदिन गरीबों को दान करने लगे, भोजन कराने लगे। इस प्रकार से सुखपूर्वक दोनों अपने इस राज्य में रहने लगे। उधर भगवान के प्रकोप के कारण उनके बेटे तथा बहुओं के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण कर कर उनके राज्य को छीन लिया। जब राज्य को छीन लिया, वो राज्य से निकल गए, मजदूरी करने के लिए इधर उधर भटकने लगे। किसी ने बताया कि जंगल की तरफ एक बहुत बड़ा राज्य है, उन राज्य में जाकर नौकरी तुम कर सकते हो। आज वही पुत्र अपने पिता के यहाँ नौकरी करने आया, लेकिन पिता अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर उसे पहचान नहीं सका। पुत्र भी पहचान नहीं सका कि ये मेरे पिता है, उनके यहाँ मजदूरी करने लगा। पुत्र की बहू, पुत्र वधू अपनी सास की, रानी की सेवा करने लगी। कभी उनके चरण दबाती, कभी उनके बाल बनाती। इस प्रकार से अपने पिता के घर ही वो मजदूरी करने लगे। पिता सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। एक दिन जब वह बहू रानी के बालों को गूंथने लगी, बालों को बनाने लगी, तो उसकी नजर रानी के कमर पर एक मस्से पर गई, एक तिल पर गई, और वह देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह विचार करने लगी, ऐसा ही एक तिल मेरी सास की कमर पर भी था, ना जाने वो आज कहाँ होंगे। हमने उन्हें राज्य से निकाल दिया था, हमने उन्हें आंवले का दान करने से मना किया था कि कहीं हमारा धन नष्ट ना हो जाए, और आज उनके जाने के बाद हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। ये विचार कर कर वह रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने पूछा कि दासी, तुम रो रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। तब वह कहने लगी, हे रानी, मैं आपको क्या बताऊं, आपकी पीठ की तरह मेरी सास की पीठ पर भी एक तिल था, एक मस्सा था, जिसे हमने आंवला दान करने से रोका था। वह घर छोड़कर निकल गए और हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। आज रानी ने जैसे ही ये दासी की बात सुनी, अपनी बहू को पहचान लिया, पहचान कर उसे गले से लगा लिया कि मैं तेरी वही सास हूं। अब तक बहू पहचान नहीं पाई, जब गौर से देखा तो पहचान गई कि माँ जी, हमसे ये गलती हो गई, हमसे क्षमा करो, हमें माफ करो, हमने आपको दान करने से रोका। सास समझाने लगी कि बेटा, दान करने से, हमेशा दान करने से हमारा धन बढ़ता है, तथा दान ना करने से हमारा धन नष्ट होता है। आज देखो, यही वही भगवान नारायण तथा शंकर भगवान की कृपा है कि हमें फिर से दोबारा इतना बड़ा राज्य प्राप्त हो गया। अब तो बेटे बहू को माता पिता ने अपना लिया और वह भी सुखपूर्वक अपने माता पिता के पास रहने लगे। इस प्रकार से जो अक्षय नवमी को, आंवला नवमी को भगवान का पूजन करता है, आंवला के वृक्ष का पूजन करता है, आंवले का दान करता है, आंवला, आंवले का मुरब्बा, उसका पुण्य अक्षय हो जाता है और वह इस पृथ्वी पर समस्त सुखों को भोगता हुआ, निरोगी काया को व्यतीत करता हुआ अंततः भगवान के भगवत धाम में जाता है। इसलिए हमने धूमधाम से, आनंद से 2 नवंबर बुधवार को, कार्तिक मास की 9वीं तिथि को अक्षय नवमी, आंवला नवमी का ये उत्सव त्योहार बनाना चाहिए। जो हमारे आज तक के जितने भी किए गए पुण्य हैं, अगर इस दिन हमने सच्चे मन से भगवान का पूजन कर लिया, आंवले का पूजन कर दिया, यथाशक्ति दान कर दिया, तो वो सब किए हुए कर्म फीके पड़ जाएंगे और इस अक्षय नवमी में ये सब पुण्य आपके अक्षय हो जाएंगे, जो जन जन्म जन्मांतर तक, लाखों वर्षों तक जिनका क्षय नहीं होगा, और आप हजारों वर्षों तक उस पुण्य को भोगते रहोगे। इसलिए हमने धूमधाम से, आनंद से इस अक्षय नवमी का, आंवला नवमी का ये उत्सव बनाना चाहिए। जय श्री राम।